शीर्षक पेट में सांप। केरल के घने जंगलों के पास बसे एक शांत गांव में मीरा नाम की एक सुंदर युवती रहती थी। उसकी हंसी खेतों में संगीत की तरह गूंजती थी और उसकी दयालुता हर आत्मा जानती थी। एक उमस भरी मानसून शाम को कुएं से पानी निकालते समय उसने गहरी जम्हाई ली। ठीक उसी समय एक छोटा अजीब सा सांप पत्थर की दीवार पर रेंगता हुआ आया। एक अजीबोगरीब क्षण में, इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, सांप उसके मुंह में चला गया। मीरा तुरंत बेहोश हो गई। उसका परिवार उसे तुरंत ही चिकित्सक के पास ले गया, जिसने बीमारी के कोई लक्षण नहीं पाए। वह घंटों बाद होश में आई, लेकिन उसे कोई चोट नहीं आई थी। किसी को समझ नहीं आया कि वास्तव में क्या हुआ था। हफ्ते बीत गए, फिर महीने। मीरा को विचित्र सपने आने लगे। सांपों के दर्शन जो किसी अनजान भाषा में फुसफुसा रहे थे, उसके चारों ओर सुरक्षा पूर्वक कुंडली मार रहे थे। उसका शरीर बदल गया। उसकी आंखें सोने की एक भयानक छाया में बदल गईं और उसकी हरकतें अस्वाभाविक रूप से सुंदर हो गईं। एक दिन उसे पेट में तेज दर्द महसूस हुआ और उसे एक बार फिर चिकित्सक के पास ले जाया गया। सबको आश्चर्य हुआ जब मीरा ने एक साधारण बच्चे को जन्म दिया, वह भी आधे मानव और आधे सांप के समान। उसका ऊपरी शरीर सांप का था, लेकिन निचला हिस्सा मानव का था। गांव में दहशत फैल गई। इसे अभिशाप कहा गया। लेकिन सांप के बच्चे ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। वह अपनी उम्र से कहीं ज्यादा ज्ञान की बातें करता था और एक स्पर्श से घाव भर देता था। समय के साथ लोगों ने उसे राक्षस नहीं बल्कि दैवीय रक्षक के रूप में देखा। मीरा, जो कभी एक गांव की लड़की थी, नाग माँ के नाम से जानी जाने लगी। नागों की माँ, मानव दुनिया और सांपों के रहस्यमय क्षेत्र के बीच एक पुल। कुछ लोग कहते हैं कि वह अभी भी अपने नाग बच्चों के साथ जंगल में रहती है, प्राचीन रहस्यों की रक्षा करती है। और शांत रातों में जब हवा पत्तों के बीच से सरसराहट करती है, तो आप फुफकारती हुई हौंसी सुन सकते हैं। एक माँ की अपने फिसलते हुए बेटे के लिए लोरी, और हमेशा कहती है, हम उन लोगों की रक्षा करेंगे जो इस वीडियो को पसंद करेंगे। हिस्स